हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामीण विकास की अगली श्रृंखला। जो पिछले 5 सेट हो चुके हैं, ये 6वां सेट है। तो आपको अगर पिछले सेट देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समस्या नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, देखिए, शिक्षा, संचार और परिवहन, राजनीतिक व औद्योगिक अस्थिरता, जनसंख्या और बेरोजगारी। इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी राजनीतिक व औद्योगिक अस्थिरता। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष पोलियो टीकाकरण आरंभ किया था। भारत ने किस वर्ष पोलियो टीकाकरण आरंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरंभ किया था 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष पल्स पोलियो 2.0 कार्यक्रम के कितने वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है 25 वर्ष, यानी सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 पल्स पोलियो कार्यक्रम के कितने वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। तो 25 वर्ष। भारत में HIV का पहला मामला किस वर्ष दर्ज किया गया था। तो भारत में पहला मामला जो है HIV का कब दर्ज किया गया था। ये दर्ज किया गया था 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HIV का पहला मामला किस वर्ष दर्ज किया गया था। तो 1986 में दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह 2022, यानी कि 2022 तक लक्ष्य रखा गया था। केंद्र सरकार ने कुपोषण मुक्त भारत का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो इसका नया नाम हो गया राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। आपको ध्यान देना है कि केंद्र सरकार ने जो है कुपोषण मुक्त भारत का नाम बदल करके राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम रख दिया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका ऑप्शन देखिए, 2016, 2017 और 2018, 2019। इसका जो सही आंसर है वो है 2017। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो 6000 धनराशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए, इस नीति के अंतर्गत अग्रिम 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% जन स्वास्थ्य पर व्यय किया जाएगा। अगला है, इस नीति के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के साथ साथ सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। सी नंबर है, इस नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 तक कालाजार तथा फाइलेरिया वर्ष 2018 तक, कुष्ठ रोग वर्ष 2020 तक, खासरा और वर्ष 2025 तक तपेदिक का उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि इसके जो है ABC सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर है 2005। आपको ध्यान रखना है 2005। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1955 में। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम नाम दिया गया था। तो ये दिया गया था 1983 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो भारत में टीकाकरण कार्यक्रम जो है किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था 1978 में। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य नहीं हैं। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है। 4 में से जो नहीं है वो बताए दे रहे हैं। वो डी है, डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना। ये इसका लक्ष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य नहीं हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है जनसांख्यिकी को बढ़ावा देना। ये उद्देश्य नहीं है। बाकी A और C, D ये उद्देश्य हैं। मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, पंचायती संस्थाओं को सुदृढ़ करना, संचारी रोगों की रोकथाम करना। मतलब कि 15वें का A, C, D हैं और इसका जो सही आंसर है वो B। वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों को शामिल
शामिल हैं। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म की होना, स्वास्थ्य सेवाएं सभी के पहुंच के भीतर होना, उपरोक्त सभी, यानी कि इसका सभी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोगों को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में पहली जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में लागू की गई थी। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है आपका केरल। अगला क्वेश्चन है कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए। देखिए 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेशनल हेल्थ प्रोफाइलिंग रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है 26,000। अगला क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया गया था 2014 में। मिशन इंद्रधनुष में शामिल हैं तपेदिक टीका भी शामिल है, खसरा का टीका भी शामिल है, हेपेटाइटिस बी का टीका भी शामिल है, यानी कि तीनों टीके शामिल हैं सभी। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2005 में शुरू की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किस योजना में कर दिया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कर दिया गया है आयुष्मान भारत योजना में कर दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किस योजना में कर दिया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन सही है। सुपोषित माँ अभियान योजना के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराया जाता है? यानी बच्चों को भी, महिलाओं को भी, माताओं को भी और उपयुक्त सभी, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आरोग्य निधि का संबंध किससे है? तो इसका सही ऑप्शन है वित्तीय सहायता, जांच, बीमा कवर, परिवार नियोजन से, यानी सही आंसर है वित्तीय सहायता से। निम्न में से कौन जन औषधि योजना के संबंध में सही है? तो इसका सही ऑप्शन है जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना। इनका सही है जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन यह है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीय तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है 5 लाख। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से की थी? तो झारखंड से की थी। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसको कब प्रारंभ किया गया था? 10 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के उद्देश्य हैं? तो शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, भुगतान रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, माता एवं शिशु को प्रसव हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। जय हिंद दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर लाइक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद।